जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 33। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर बहुत ही दुखी अवस्था में एक जगह बैठी हुई थी और नारद जी के प्रश्न पूछने पर उन्होंने अपने दुख का निवारण पूछा। तो किस प्रकार से देवर्षि नारद उनके दुख का निवारण करते हैं, आइए उसके आगे का वृत्तांत सुनते हैं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे देवर्षि, यह मेरा संदेह भी दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भक्ति की बातें सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे बाले, तुमने पूछा है तो फिर प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर युग दूत के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजन भूसे के समान हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण भी अब केवल अन्न और धनादि के लालच से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। हे देवी, जिनका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण और लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। इस प्रकार हे देवी, जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का ही स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पूर्णावतार भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सहन कर रहे हैं। देवर्षि नारद भक्ति को कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ऐसे वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनिए। भक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरी बड़ी कृपा थी जो आपका समागम यहाँ हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ही समस्त सिद्धियों के परम कल्याण होते हैं। हे देवर्षि, आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और वही कृष्ण जिन्होंने गोपियों को भी अनाथ होने से बचा लिया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी हो। और देखो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पापियों के घर में भी चले जाते हैं। सच्चे मन से अगर पापी भी उन्हें पुकार ले तो वह उन पर कृपा कर देते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो सच्ची भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचकर ही ज्ञान रूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से ही तुम्हारी रचना की।
तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तजनों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया। अब तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही अपने भक्तों का भरण पोषण करती हो। भूलोक पर तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर इस पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण कर लेने से ही वह आती है, लेकिन फिर चली भी जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी हे देवी, कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा होने के कारण ही ये उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी चिंता करने से आवश्यकता नहीं है। मैं इनके नव यौवन का उपाय तुम्हें सोचकर बताता हूँ। हे देवी, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के मन में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न कर दिया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी पुरुष पर भी बेखटके भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके मन हर समय प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, ऐसे भक्तों को तो सपने में भी यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। जिनके मन में भक्ति महारानी का वास है, उन्हें कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। अगर उन्हें वश में किया जा सकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही किया जा सकता है। और जो केवल भक्ति का आडंबर करते हैं वे तीनों लोक में दुखी ही दुख झेलते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि तक को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति का वास हो, उन्हें व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ का किसी भी ज्ञान, चर्चा आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति देने वाली होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद के इस प्रकार निर्णय करते हुए अपने महात्म्य का वर्णन सुनकर भक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, मानो उनका सारा दुख जाता रहा हो। इस प्रकार भक्ति नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे देवर्षि, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। कृपया आप इन्हें भी सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद को बड़ी दया आई और वे उन्हें अपने हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान, जल्दी उठ पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते हुए पड़े रहे। नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल एकदम बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग भी प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मानो उनमें कोई जान ही नहीं रही हो। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोता देखकर देवर्षि नारद को उनकी बड़ी चिंता हुई। अब वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और भी इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को मैं कैसे दूर करूं। सौनक जी इन प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह प्रयास भी अवश्य सफल होगा।
हे देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी। इससे देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आशय समझ में नहीं आया। तब देवर्षि नारद कहने लगे, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, किंतु यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके, और ये संत भी न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार हे सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। हर तीर्थ में जा जाकर रास्ते में मिलने वाले ऋषि मुनियों से वह साधन पूछने लगे। देवर्षि नारद की बात को सुनते तो सभी थे, किंतु उनके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किसी ने उनके द्वारा पूछे गए साधन को असाध्य बता दिया, तो कोई कहता इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई उनके साधन के उपाय को सुनकर चुप रह जाता और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से उनकी बात को टाल मटोल करके वहां से खिसक जाता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात ही असंभव है। अब देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए और बद्री वन में पहुंच गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मैं अब तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद कहने लगे, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी तो बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक जितने जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वज के भी पूर्वज, आप लोग सदा बैकुंठ धाम में वास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था में भी आपको बाधा नहीं पहुंचा पाई। आपके प्रभाव से पूर्व काल में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक में पहुँचे। हे महानुभावों, इस समय आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा करनी ही चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उनका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि ने कहा, हे देवर्षि, आप चिंता मत करें, मन से प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं समझनी चाहिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, जिसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, अब हम उसे बतलाते हैं। इसलिए अब आप प्रसन्न और शांत चित्त होकर इस वृत्तांत को भी सुनिए। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक मान लिया है।
वह श्रीमद् भागवत का पारायण है और जिसका गुणगान सनकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने मात्र से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को बड़ा आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से भी भला वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह भी दूर कर दीजिए। इस कार्य में आप बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। तब सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तभी संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में देखिए घी रहता है, किंतु उस समय उनका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक बन जाता है। खांड ईख के ओछोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसमें उसकी कुछ और ही मिठास बन जाती है। ऐसा ही भागवत की कथा भी है। यह भागवत पुराण वेदों के समान श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारंगत और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे देवर्षि, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख से विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। यह बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे महानुभावों, आपके दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दानव नल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा भी करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान ही करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तभी उसके अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, चातुर्मास महात्म्य की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह अध्याय संपन्न हुआ। आपको आज की कथा यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।